उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया, हमारे तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। किस बुनियाद पर? जानकारी नहीं थी। वहां के जनरल सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें मुसलमानों की शरीयत को टारगेट किया गया। आपने वहां के हाई कोर्ट के अंदर में दरखास्त क्यों नहीं डाली? उन्होंने कहा मौलाना कोई फायदा नहीं, तंत्र यंत्र इनके साथ है, ये जो चाहेंगे वही होगा। हमने कहा कि हर जमाने में फिरौन के साथ रब ने मूसा को भेजा है, हर जमाने में नमरूद के सामने में रब ने इब्राहिम को पैदा किया है, हर जमाने में अबू जहल के सामने मुआज एन मुअव्विज को रब ने भेजा है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आज के इन जालिमों के सामने में अगर कोई हक बनकर रब्बे जुल जलाल अगर किसी ना किसी को जरूर भेजा है, बुज़दिल मत बनिए, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। आपकी शरीयत ने भी आपको बोलने की आजादी दी है और आपका भारत का संविधान भी आपको बोलने की आजादी देता। आप जानकारी क्यों नहीं हासिल करते? आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, भारत के एक एक नागरिक को बोलने की आजादी है, एक एक इंसान को, एक एक हिंदुस्तानी को बोलने की आजादी है। और फिर भारत में 350 शरिया, 350 पर्सनल कानून है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, यहूदी पर्सनल लॉ है, जोडाइज्म पर्सनल लॉ है। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर किसी पर्सनल लॉ को टच करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सिर्फ इस्लामिक शरीयत, उनके अंदर जो 4 शादियां हैं, उनके अंदर तलाक की बातें हैं, उनके अंदर विरासत की जो बात कही गई, उनको बदलने की कोशिश की गई। आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते, संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर 25 में कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, हम धर्म की आजादी हमें भारत का संविधान देता। हमने कहा आप बात क्यों नहीं करते गुरु उनसे जाकर? उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीजें तो हमें कानूनी दाव पेच ज्यादा मालूम नहीं है, जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट पहुंचेंगे, हमारी सुस्ती और हमारी इलिटरेसी की वजह से ये लोग दंदना रहे हैं, वरना हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर जो कानून है, इस मुल्क का जो मजहब है वो संविधान है, और संविधान हमें बोलने, मजहब पर आजादी, मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। हमें जरूरत है कि उसको नॉलेज में लाकर आगे कार्रवाई की कोशिश करें हम, लेकिन नहीं करते हम लोग। क्यों? नॉलेज नहीं। अरे जो रुस्वा कौम है, जलील कौम है, वो ताकतवर हो गई। 2000 साल तक जब यहूदी गुलामी कर रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा गुरु, उनका एक प्राइम मिनिस्टर वाकर कहता है कि कब तक लुटे और पिटते रहोगे, कुछ करो, दुनिया के अंदर ऐसे कब तक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारोगे। तो यहूदियों का वो सरदार सबसे कहता है, तो सारे यहूदी एक जगह बैठते हैं कि सर क्या करें, किसको रोल मॉडल बनाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि रास्ता है। कहा कैसे? कहा रास्ता है, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें ग्रंथ ला करके देता हूं। वो प्राइम मिनिस्टर, उनका मुखिया एक ग्रंथ ला कर देता है, एक शास्त्र ला कर देता है, एक फाइनल संविधान ला कर देता है। वो कौन सा है संविधान? वो कौन सी किताब पता है? यहूदियों के पास जब वो किताब खोली गई तो वो किताब कुरान करीम। अब पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबा किराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का? हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जमीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फौरन रिजल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा। इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है।
जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोजे के बारे में ऑर्डर नहीं किया। सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो MBBS, MD, PhD, MTech, BTech, अगर ये डिग्री ना हो, बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, जात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाकया मालूम है ना? जब इस देश को एक कानून संविधान बनाने की जरूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां पहुंचे? लंदन पहुंचे और वहां पर जाकर कहा वहां के चांसलर से कि आई नीड अ पर्सन, आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, PhD किया हुआ होगा, MTech होगा, BTech होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी 12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ, का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वं विघातवीच्यं तथे चचसे के बात्रपते परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर वेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज्म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके गुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते, साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सल सर्फ यूज करते, एरियल यूज करते, टाइड यूज करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करती हैं समाज की माएं बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती हैं, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मिरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब? 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता है। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए, 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो
जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है वह कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए, क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज्यादा ही होंगे, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा दौलत कहां? सबसे ज्यादा दौलत जजीरतुल अरब में, सबसे ज्यादा दौलत के अंबार यूएई अरब अमीरात में। लेकिन अरब अमीरात का शेख गुलाम बना बैठा भारत के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। 3200 लोगों का कातिल, जिनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ। 770 करोड़ रुपए के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला वो जजीरतुल अरब। आप कहेंगे कि मौलाना हम आलमी सतह के मुसलमानों का अमल भी गंदा हो चुका, हमें कुरान से हमने रिश्ता तोड़ा, शरीयत से हमने अपना रिश्ता तोड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया। याद रखिए, वो तो सिर्फ 5000 हमास के हाफिज कुरान है, जिनके बदौलत अल्लाह ने इसराइल को घुटने पर लाकर खड़ा किया। कुरान की ताकत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसराइल को उनकी औकात याद दिला दी। इसराइल कौन है? यहूदी। दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास, आयरन डोम इसराइल के पास है। यानी अगर कोई टारगेटेड मिसाइल छोड़ता है तो उस टारगेटेड मिसाइल को आसमान में नष्ट करने की सलाहियत इसराइल के अंदर है, अमेरिका में भी नहीं। लेकिन उनके इस आयरन डोम को भी अगर किसी ने नाकाम किया है तो वो 3000 हाफिज कुरान है गजा पट्टी में, जो हमास की गिरोह के अंदर है। आज भी कुरान में वो ताकत है, आज भी कुरान में वो ताकत है। कुरान से जो तो सही, कुरान की तिलावत तो करो तो सही। मेरे नौजवानों, आपकी जिंदगी एपीएल बीपीएल देखने के अंदर नहीं है, आपकी जिंदगी सलमान खान के कमर के लचक में नहीं है, आपकी जिंदगी आमिर खान की खूबसूरती में नहीं। आपका रोल मॉडल हजरत अली, आपका रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, आपका रोल मॉडल इमाम मालिक है, आपका रोल मॉडल उस्मान ज़ुन्नूरैन है। ये बुढ़ापे की उम्र में नहीं आए थे। हजरत अली को देखो तो 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था।